नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विवाद पोस्ट। दोस्तों, बिहार का जो चुनावी मौसम है इस बार कुछ ज्यादा ही मनोरंजक, नाटकीय और रोने धोने वाला हो गया है। राजनीति के इस रंगमंच पर अब नेता केवल भाषण नहीं दे रहे हैं, कोई कफन ओढ़ रहा है तो कोई खुद को डिप्टी सीएम घोषित कर रहा है। मतलब इस बार बिहार की राजनीति एक चुनाव नहीं, पूरा रियलिटी शो बन गया है। कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है कि बीजेपी के एक नेता अजय झा से, जिन्हें टिकट नहीं मिला। बस फिर क्या था, उनका दिल टूटा, आंखें नम हुई और फिर उन्होंने कफन ओढ़ लिया। पूरा शरीर सफेद चादर में लपेट कर अजय झा रोने लगे, फफक फफक कर, फूट फूट कर। उनके मुंह से निकले शब्द थे, हमारे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। पार्टी को अगर मेरी बलि चाहिए तो मैं बलि देने को तैयार हूँ। भाई साहब, ऐसे डायलॉग तो 90 के दशक के फिल्मों में भी नहीं मिलते। लेकिन यह डायलॉग किसी फिल्म का नहीं, बिहार बीजेपी के टिकट वितरण ड्रामे का हिस्सा था। अजय झा का दर्द ये था कि उन्हें टिकट का वादा किया गया था, पर टिकट मिल गया किसी और को। अब वो खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, इतना कि आत्मदाह तक की बात कह डाली। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मैं तो कफन ओढ़ चुका हूँ, श्रद्धांजलि देने जरूर आइएगा। भाई, राजनीति अब ट्रेजेडी से ज्यादा कॉमेडी क्यों लगने लगी है? अब जरा पलट कर चलते हैं इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन की तरफ। यहाँ भी मजा कम नहीं है। लंबे झगड़े, बार्गेनिंग और सीट शेयरिंग की खींचतान के बाद आखिरकार मुकेश सहनी का मामला सुलझ गया। तेजस्वी यादव अड़े थे, 20 सीटें किसी भी हाल में नहीं देंगे। वहीं मुकेश सहनी डटे रहे, 20 नहीं तो बात ही नहीं। काफी जद्दोजहद के बाद दोनों पक्षों में 14 सीटों पर जाकर समझौता हुआ। पर यहाँ ट्विस्ट ये आ गया कि सहनी ने खुद ही ऐलान कर दिया, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा लेकिन डिप्टी सीएम बनूंगा। क्या बात है! मतलब बिना चुनाव लड़े सीधा डिप्टी सीएम की कुर्सी पर नजर है। बिहार की राजनीति में अब सपने नहीं, सेल्फ प्रोजेक्शन दिख रहा है। जब उनसे पूछा गया कि राज्यसभा जाएंगे क्या, तो मुकेश सहनी ने कहा कि नहीं, मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा, मैं तो डिप्टी सीएम बनूंगा। वाह साहब! इतना कॉन्फिडेंस तो किसी स्टार्टअप फाउंडर में भी नहीं होता, जो अभी रजिस्टर भी नहीं हुआ है। दोनों खेमों का हाल लगभग एक जैसा ही है। एनडीए में बगावत, इंडिया में बार्गेनिंग। बीजेपी के बागी नेता कफन ओढ़ रहे हैं तो महागठबंधन के नेता खुद को डिप्टी सीएम घोषित कर रहे हैं। एक तरफ अमित शाह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे, और दूसरी तरफ मुकेश सहनी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री चाहे जो भी बने, डिप्टी सीएम तो मैं ही बनूंगा। यानी दोनों ही खेमों में कुर्सी की जंग पूरे उफान पर है। अमित शाह ने जो बयान दिया कि सीएम का फैसला विधायक दल तय करेगा, इसका सीधा मतलब बिहार के वोटर ने ये निकाला कि नीतीश कुमार की कुर्सी अब हिल चुकी है। बीजेपी के कोर वोटर को इससे भले ही फर्क न पड़े, लेकिन नीतीश का वोट बैंक अब डगमगा सकता है। वो समझ गए हैं कि अमित शाह ने शालीनता में ही साइडलाइन कर दिया है, और अगर नीतीश कुमार के कोर वोटर में थोड़ा भी स्विंग हुआ तो एनडीए की मुश्किलें बढ़ना तय है। महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आखिरी घंटे तक तय नहीं हुआ। कई सीटों पर कांग्रेस ने अपना सिंबल दे दिया तो कहीं आरजेडी ने अपने उम्मीदवार का नामांकन भरवा दिया। मतलब एक ही सीट पर दो पार्टियों का दावा, सीधा कहें तो दोस्ताना लड़ाई नहीं, पूरा दोस्ताना दंगल। और इसी बीच मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनने की घोषणा कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के असंतुलन में वोट ट्रांसफर भी संभव है? क्योंकि जब गठबंधन के अंदर ही तालमेल नहीं बन पा रहा, तो जनता का भरोसा कैसे बनेगा भाई? इस बार बिहार में सीटों पर जो खेल चल रहा है वो किसी राजनीतिक शतरंज से कम नहीं है। कई सीटों पर एनडीए में भी फ्रेंडली फाइट की स्थिति है, जहां बीजेपी और जेडीयू दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। कुछ जगहों पर तो एक ही गठबंधन के समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार भी उतर गए हैं। इनका सिंबल इतना मिलता जुलता है कि वोटर तक भ्रमित हो जाएंगे। यहाँ तक कि वोटिंग मशीन के आगे खड़ा आदमी तक सोच में पड़ जाए, भाई ये मेरा उम्मीदवार है या उसका हमशक्ल। बिहार में हर बार की तरह इस बार भी फ्लोटिंग वोटर ही किंग मेकर बनेंगे, वो जो आखिरी वक्त पर फैसला करते हैं किसको वोट दूं। ऐसे वोटर को कैंडिडेट की क्वालिटी बहुत मायने रखती है। अगर उम्मीदवार दमदार है तो पार्टी चाहे जो हो, वोट उसी को जाता है। इसलिए इस बार का पूरा चुनाव कैंडिडेट्स पर टिका हुआ है, पार्टी का झंडा नहीं। चेहरे का भरोसा जीत दिलाएगा। अब तक न एनडीए ने साफ कहा कि सीएम कौन होगा, न इंडिया गठबंधन ने कोई नाम तय किया है। दोनों ही खेमों में सस्पेंस, रणनीति और अराजकता है। एनडीए में नीतीश कुमार की किस्मत विधायक दल के फैसले पर टिकी है, और इंडिया गठबंधन में मुकेश सहनी खुद ही अपने डिप्टी सीएम की घोषणा कर चुके हैं। यानी जनता के सामने दो ही रास्ते हैं, एक तरफ कफन ओढ़ा दर्द, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम का सपना। अगर आप सोच रहे हैं कि बिहार का चुनाव केवल मुद्दों पर लड़ा जा रहा है तो फिर आप गलत है।
यहाँ ड्रामा, संवाद, आंसू, आत्मसम्मान सब कुछ बिक रहा है। कोई नेता खुद को बलिदान बता रहा है, कोई नेता खुद को भविष्य का उप मुख्यमंत्री घोषित कर रहा है। कहीं गठबंधन की अंदरूनी खींचतान है, तो कहीं टिकट कटने का रोना है। राजनीति का ये मंच अब लोकतंत्र का मेले से ज्यादा लोक ड्रामा का थिएटर बन गया है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है दोस्तों कि इस बार बिहार के वोटरों को फुल एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। एक तरफ बीजेपी के बागी कफन ओढ़कर रो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता कुर्सी के सपने में मुस्कुरा रहे हैं। सियासी गर्मी, मान मनोबल, गठबंधन का घमासान, सब मिलकर बिहार को बना रहे हैं भारत की राजनीति का सबसे बड़ा ड्रामा जोन। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि मुकेश सहनी की डिप्टी सीएम वाली चाल इंडिया गठबंधन को फायदा देगी या नुकसान? और बीजेपी के कफन ओढ़े नेता क्या वाकई पार्टी के लिए खतरे की घंटी है? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में कहानी हर घंटे बदल रही है। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर जाइएगा। नमस्कार।